ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो ਤੁਸੀਂ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 13 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ रणबीर सिंह गंगवा इत्थे पहुंचे हुए ने। विधायक संदीप जाखड़ के निवास उपर बैठक चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा। पिछले 2 दिनों तो अबोहर दे विच ने ते अज लोकां नाल गलबात कर रहे हैं, मीडिया नाल रूबरू हो रहे हैं। जानना चाहांगे भी इस दौरे बारे बीजेपी के जो चोण अभियान है उस दे बारे की कहना चाहते हैं। सवेरा टीवी लिए अबोहर तो धर्मेंद्र की रिपोर्ट। सर आज अबोहर पहुंचे आप, तो इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज अबोहर में आना हुआ है और हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से मिले हैं और मैं 2 दिन पहले भी अबोहर आया था। आने वाली 13 जून को अबोहर दाना मंडी में एक बहुत बड़ी ओबीसी महासम्मेलन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय हरियाणा के सीएम नायब सैनी जी होंगे और जिसमें हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय सुनील जाखड़ जी भी आएंगे और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो नवनियुक्त है ढिल्लो साहब वो भी आएंगे और संदीप जाखड़ जी तो हमारे इस रैली के संयोजक है, यहाँ लगे हुए हैं सारे। इसी को लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और कार्यकर्ताओं की उसी के लिए ड्यूटियां लगाने के लिए आए थे। आज अभी जो नवनियुक्त हमारे जो नए जो काउंसलर बने हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जो 50 जो काउंसलर जो पार्टी की तरफ से खड़े किए थे उसमें से 28 जीते हैं और बाकी जो है वो भी सारे के सारे आज आए हैं। इनसे मीटिंग है कि क्योंकि शहर के अंदर है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए। आज जिस तरीके का माहौल है पूरे पंजाब के अंदर कि आज लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है जो 27 के अंदर होंगे उसमें बने, और उसको लेकर के बहुत से लोगों का हमारे से मिलना जुलना होता है। माननीय सीएम साहब जो नायब सैनी जी हैं उनसे भी यहाँ के बहुत से जो नेता है जो जाकर के मिल रहे हैं और आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लग करके भारतीय जनता पार्टी के में आस्था रख रहे हैं। क्योंकि आज पूरे देश में ही जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से जिस तरीके से उन्होंने देश का गौरव पूरे विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है, लोगों में जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से पश्चिमी बंगाल के अंदर भी एक तरीके से क्लीन स्वीप करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत पश्चिम बंगाल के अंदर आया है और आसाम के अंदर एक बम्पर मेजोरिटी के साथ रिपीट करने का काम किया है, चाहे पांडिचेरी की बात हो। और मैं समझता हूँ कि आने वाले जो चुनाव पंजाब के अंदर होंगे उसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पंजाब के लोगों ने भी इस बात का मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 के अंदर बनेगी और उसी के लिए आज इस तैयारी के लिए हम जो सम्मेलन है उसकी आज यहाँ पहुँचे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो जोश लोगों के अंदर है, मेरे को गाँव में भी जाने का मौका मिला और यहाँ भी लोगों से मैं मिला हूँ, क्योंकि पंजाब के और हरियाणा के तो आपस में रिश्तेदारियाँ भी है, आना जाना भी है, भाईचारा है। बहुत से लोग निरंतर हमें मिलते रहते हैं तो वो बताते हैं कि लोग अब बदलाव चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी लाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कट अबोहर दाना मंडी में 13 जून को होगा, जिसमें माननीय सीएम साहब और हमारे जो सीनियर नेतागण जो आएंगे। सर, लगता नहीं है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो आ रहे हैं अबोहर से, तो बीजेपी अपनी एक आगाज करने जा रही है चुनाव मुहिम का? आगाज तो हो चुका है निश्चित रूप से, और आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए माननीय सीएम साहब भी निरंतर दौरा कर रहे हैं और भी हमारे पार्टी के जो नेतागण हैं वो निरंतर आ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा तो दोनों भाई हैं, छोटे बड़े भाई हैं और हमारा आपस के अंदर बहुत प्यार प्रेम भाईचारा है और निरंतर लोग एक दूसरे से हमें मिलते रहते हैं। तो लोगों का जो मूड है वो बदलाव का है। उन्होंने क्योंकि यहाँ पे अकाली दल को भी देखने का काम किया, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को भी देखने का काम जो है लोगों ने किया, उनका राज भी देख लिया। अब लोग आम आदमी पार्टी की सरकार
जो ये कह करके आई थी कि हम एक अलग तरीके से करने का काम करेंगे, जो केवल और केवल भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। और जहां पंजाब नशे की ओर जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा के अंदर भी किस तरीके से आकर के जो हमने सारे देश ने देखने का काम किया, तो वो नशा को दूर तो करना क्या, नशे को बढ़ावा देने का काम करते हैं। यही हालात अकाली दल की थी कि किस तरीके से उसके अंदर शामिल लोग यहाँ नशे को बढ़ावा देने का काम करते थे। और आज पंजाब के लोग भी इस बात को समझते हैं, इस बुराई को अगर कोई समाप्त कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में बने। नगर निगम अबोहर के बीच में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सरकार होते हुए भी लोगों ने बीजेपी को फतवा दिया है, तो लगता है कि ये शुरुआत हो चुकी है यहाँ से। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हमारे युवा नेता है संदीप जाखड़ जी, इनके नेतृत्व में यहाँ से चुनाव हुआ। और हमारे तमाम कार्यकर्ता साथियों ने निचले स्तर तक कड़ी मेहनत करने का काम किया। और सरकार, देखिए बाई इलेक्शन जो होता है वो सरकार का होता है, और सरकार के खिलाफ यहाँ जीतने का काम किया। तो आप ये मान के चलिए इसकी शुरुआत अबोहर से हुई है। और 13 तारीख को भी देखना, बड़ा कट के साथ एक मैसेज यहाँ से पूरे पंजाब में जाएगा और एक बदलाव की लहर जो है वो जो चल पड़ी है उसको और ज्यादा गति मिलेगी। मुख्यमंत्री सीएम भगवंत सिंह मान के बारे में तो आपने बता दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के जो पिछले 4-4.5 सालों का कार्य हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार का जो जन्म है वो आंदोलन से हुआ था। और ये कह करके हुआ था कि हम अलग तरीके की राजनीति देंगे, हम ट्रांसपेरेंसी से राज चलाने का काम करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर राज चलाने का काम किया, जिस तरीके से देखा कि उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री भी घोटाले के अंदर, करप्शन के अंदर जेल की हवा खा चुके हैं। ये हालात आज पंजाब के भी अनेक मंत्रियों पर, अनेक नेताओं के ऊपर जो आरोप जो लगे हुए हैं, घिरे हुए आरोप के अंदर, तो लोगों ने ये देखा कि यार ये तो जो जिस बदलाव के लिए हमने वोट देने का काम किया था, ये तो उससे भी ज्यादा कहीं न कहीं करप्शन में लिप्त जो है दिखे। इसलिए आज लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं आजकल अभिजीत दीपी के आज आ रहे हैं, और कांग्रेस जनता पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है, उसको कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया का है ये तो। कोई आज तो केवल और केवल देश के लोग भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी जी के अंदर विश्वास रखते हैं। लोग, देश उनके साथ है। सोशल मीडिया पे डालने से कुछ नहीं होता। थैंक यू।